हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे, आप लोगों को सूत्र भी बताए थे। अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और हम यही आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखे हैं प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड है तो उसे जरूर देखिए, इसके बाद इसको देखिए और आपको A to Z समझ में आएगा। तो हम आगे जो क्वेश्चन बनाए थे उसके बाद हम चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज ये 15.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में दिया है 2/3 -1.5 और फिर दिया है अगला ऑप्शन 15% और अगला ऑप्शन दिया है 0.7। अब आपको चुनना है इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम 0 और मिनिमम कितना होता है हमारा, तो मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 या तो इसके बीच में होता है। तो हम देखेंगे और परसेंटेज में कितना होता है, तो आपका 0% से लगाई 100% तक हो सकता है। तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये सही है, ये तो सही है। और हम देखेंगे 0.7 1 और 0 के बीच में ही है, तो ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में है कि कौन नहीं हो सकता है। अब देखेंगे 2/3 ये भी हमारा 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन एक बात आप लोगों को याद होगा, हम सूत्र में बताए थे कि कोई भी घटना की प्रायिकता हमारा ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं हो सकती है। इसलिए आंसर जो है हमारा एकदम बिल्कुल कौन नहीं हो सकता है, तो यही वाला नहीं हो सकता है। आंसर ये होगा हमारा। ये सब सारे उस हिसाब से क्या है, गलती है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ये सूत्र होता है आपका। इसको कर देंगे ऐसे और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है आप देख सकते हैं 0.05 और प्लस इसका वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। यहाँ देखेंगे ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर बचेगा क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.05। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा 0.0, ठीक है, सॉरी 95। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ये आपका। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक थैले में केवल नींबू की एक महक मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला क्वेश्चन है आपका, संतरे की महक वाली है। यानी आपका पहला क्वेश्चन है संतरे की महक वाली है। इसका प्रायिकता निकालना है।
तो आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एक थैला है और उसके अंदर नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी गई है। इसके अंदर गोली है और इसका महक जो है नींबू टाइप के है। कैसा है? नींबू टाइप के है। जितना भी गोलियां हैं इसमें नींबू टाइप के महक वाली गोली है। और आपका पहला क्वेश्चन है कि संतरे की महक वाली है, यानी इसमें से एक गोली हम निकाल रहे हैं तो संतरे की महक वाली निकलेगी। और बताइए कि इसमें नींबू के महक वाली गोली है तो संतरे की महक वाली हम कहां से निकाल सकते हैं? ये कैसी घटना है? असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो क्या होती है असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी? ये बताए थे हम आप लोगों को। कितना होती है? 0 होती है। तो इसलिए यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, यानी संतरे की महक वाली गोली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी कि इसमें संतरे की महक वाली निकल जाए। तो संतरे की महक वाली नहीं है, नींबू की महक वाली है, तो संतरा की महक वाला नहीं निकलेगा, असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। चलिए आपको ये फिगर हम बना रखे हैं, इसमें जितनी भी गोलियां हैं सब नींबू की महक वाली है। इसमें से हम हाथ लगाए इस तरह से बिना झांके इसमें और एक गोली निकाले इसमें से। तो जब इसमें से गोली निकालेंगे तो इसमें टोटल गोलियां किस महक की है? नींबू महक की। तो फिक्स है, 100% गारंटी है कि एकदम निकलेगी। कौन सी निकलेगी? नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी। इसके तो जो निश्चित घटना है यह निश्चित हो गई कि एकदम नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो जो निश्चित घटना हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आप लोगों को बताया गया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? देखिए कह रहा कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 3 विद्यार्थी हैं और इसमें कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन न होने की प्रायिकता, मतलब कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नहीं होने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.992। इसके बाद कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है? 1। तो आपका दिया है, इसका तो वैल्यू निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम घेर लेंगे ऐसे, ये सूत्र हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का वैल्यू कितना दिया है? 0.992 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992। अगर आपको ये घटाने में दिक्कत होता है तो इसको बात थोड़ा समझ लीजिए। 1 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है? तो 0.992। तो जब यहाँ पे 1 में से घटाना है, ये पूरा कंप्लीट आपको घटाना है। कोई अंक नहीं रहता है तो आप पॉइंट के सोच पर पॉइंट बिठा दीजिए, इसके सामने 0 ऐसे कर दीजिए, आसान होगा घटाने में। आप समझ सकते हैं, इसको कैरी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो ये 10 में से 2 गया तो 8, ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के सोच पर पॉइंट हो जाएगा। और 1 तो सबको दे दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। यानी कितना आ गया आंसर आपका? तो इसका आंसर आ गया 0.008। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आप लोग मिला सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है किताब में। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका एक नोट्स बनाइए आप लोग। इसी तरह से हर चैप्टर को हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला है और इसमें 3 लाल रेड और 5 काली गेंद है यानी ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, 1 2 3 4 5 ये गेंद है समझिए। अब क्या कह रहा है इसमें, अब देखेंगे इसमें से कह रहा है कि एक थैले में से एक गेंद या वृक्षा निकाली जाती है, यानी इसमें से एक गेंद निकाला जाता है। तो अब इसके बारे में और भी आगे बोल रहा है, निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। यानी पहला आपका क्वेश्चन है कि जो गेंद निकाला जाता है गेंद लाल हो, यानी लाल आने की संभावना, क्योंकि इसमें हाथ लगाएंगे और हम यादृच्छा का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एकदम बिल्कुल बिना देखे अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या इसकी प्रायिकता है कि रेड ही निकलेगा, जबकि रेड हमारा 3 ठो है और ब्लैक 5 है, तो ब्लैक निकलने का ज्यादा चांस है, लेकिन ये भी निकल सकता है तो इसका चांस कम है। तो मैथ में कितना है उसको बताइए, तो इसका संभावना ज्ञात करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। तो यानी गेंद लाल हो, यानी आपका क्वेश्चन है कि गेंद लाल हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी घटना बटा में कुल घटना। तो हम लोग देखेंगे लाल गेंद के बारे में बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा, 1 2 3, तीनों में से कोई निकल सकता है 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल घटना कितना है 8। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है एन बाई एन एस, नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपका सूत्र हो गया। अब चलेंगे हम इस सूत्र पे बिठा देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई का वैल्यू कितना है 3 बाई एन एस का वैल्यू कितना है 8, आंसर हो गया आपका कितना 3/8 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। 3 क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक डिब्बा है, कंचा वस्तु का नाम है समझिए, 5 लाल कंचे हैं यानी रेड, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और इसके बाद 8 सफेद कंचे हैं व्हाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद 4 हरे कंचे हैं यानी ग्रीन, 1 2 3 4 हो गया हमारा। इसके बाद अब कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, और पहला क्वेश्चन है कि आपका कंचा निकलेगा, लेकिन कैसा, लाल है, कंचा कैसा है, लाल है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा, लाल देखिए कब है 1 2 3 4 5। अब इसमें से हाथ लगाया हम कुछ निकालेंगे, अब ये तो एक सिस्टम से सजाया गया रेड को, अगर एक ही में फेर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा रेड किधर गया, व्हाइट किधर गया और ग्रीन किधर गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जब यादृच्छा इसमें से निकालेंगे तो ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लाल है, यानी लाल ही निकलता है, उसकी क्या संभावना है मैथ में दर्शाइए। तो लाल हमारा 1 2 3 4 5, अब 5 में से कौन निकले कोई ठीक नहीं है, इसलिए घटना कब घटेगा 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब कुल घटना, तो जोड़ लीजिए आप, ये 5 है 5 और ये 8 है, तो 5 8 13 13 4 कितना हो जाएगा 17, यानी टोटल घटना कितना हो रहा है 17। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता, कौन सी घटना लाल है उसकी प्रायिकता क्या संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है एन बाई एन एस, इसको ऐसे कर देंगे हम,
इसलिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना दिया है 5 और एनएस का वैल्यू कितना दिया है 20। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 और है, हम बना दे रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, सफेद है, सफेद यानी जब हम इसमें हाथ लगाकर अगर निकालते हैं तो सफेद गेंद आता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इसकी क्या संभावना है, मैथ में बताइए। तो हम देखेंगे सफेद यानी घटना कब घटेगा, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू, और सफेद का है टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप देख रहे हैं कि कुल घटना कब है, तो आप लोगों ने काउंट किया था 20। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, कई बार ये सूत्र लिखा गया, क्या होता है एनी बाई एनएस। तो एनी का वैल्यू कितना है 8 और एनएस का वैल्यू कितना है 20। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन जो है 3 जो क्वेश्चन है अगला दिया है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, देखिए समझने लायक है, यानी इसमें से गेंद जब हम निकालते हैं तो हरा नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है, हरा यानी ग्रीन को छोड़कर दूसरा निकलता है, यानी कौन कौन निकल सकता है, रेड भी निकल सकता है या व्हाइट भी निकल सकता है, यानी हरा नहीं निकलता है। यानी हरा नहीं निकलता यानी मतलब ये निकलता है, यानी घटना कब हुआ तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल घटना कितना होगा 13, यानी नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल घटना कितना है, कई बार आप लोगों ने काउंट किया 20, और हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें, संभावना ज्ञात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है एनी बाई एनएस। तो एनी का वैल्यू कितना है 13 और बटा में एनएस का वैल्यू कितना है 20। इस प्रकार से ये हो गया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे इसी तरह से वीडियो आप लोगों को डालते रहेंगे बना करके, और इसमें टोटल जो है क्वेश्चन 25 तक है। अभी तक आपको हम बनाए 9 तक बना दिए हैं और आगे हम बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क कहिए या कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है, उसका आंसर लिखना है कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है। ये बात सिखाया गया आप लोगों को, ये जरूर, और यहां तक हम लिख भी दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू व्हाट। आंसर देना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर आप लोग देंगे, और उम्मीद है कि अगर वीडियो अगर हमारा पिछला देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर देंगे आप लोग। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए, आपके साथ हम बने रहेंगे, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।